अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रहने के फ़न से आशना करे, आपको बेशुमार खुशियाँ आसानियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ आसानियाँ बांटने वाले ग्रोह इंसानी में करे। अच्छा जनाब, किस्सा कुछ यूँ है कि पिछले दिनों 2 एक दिन ही हुए हैं, मैंने एक वीलॉग बनाया जिसमें लाहौर के जो कमर्शियल हैं टॉप रेटेड 3 पायों को कवर किया और उसके बाद एंड पे जो तजिया, तीनों अच्छे थे, बड़े अच्छे थे कमर्शियली जो बाहर मिलते हैं। को साइज़ में बड़ा सी, को रंग च अच्छा सी, कोई जायके में, तीनों अच्छे थे। लेकिन मैंने आखिर में तजिए में जो एक अपनी ज़ाती नाक़सी राय दे दी, उससे कुछ लोग बरहम भी हुए और मैंने कहा यार अगर मुझे चॉइस दी जाए या मेरी पर्सनल चॉइस क्या होगी तो मैं घर दे पाई कराँगा। तो कुछ लोगों ने ना बड़े थोड़े ज़रा फरमाइशी अंदाज में कहा, कुछ तंज़िया भी समझ लें, हो सकता है सरकास्टिकली। तो उन्होंने कहा फिर बना के दिखाओ फिर सन। चलें जनाब, पाया आज भी मैं उसी व्यू पॉइंट का हूँ कि सबसे अच्छा उन घरों में बनता है, घरों में बनता है सबसे अच्छा पाया। छोटे भाई की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों में माओं को, खातून खाना को अच्छा तरीका खाना पकाना आता है। तो आज ताड़े नाल वही रेसिपी शेयर करना है जो हमने अपने बचपन में अपनी अम्मा जी को पकाते जिस तरीके से देखा, उन्होंने अपनी अम्मा जी ने देखा होना है और फिर उसी तरह मेरी अम्मा जी की नूह ने भी उसी तरीके को अपनाया। तो आज आपको घर के पाए अम्मा जी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन जनाब, तो क्योंकि रेसिपी जो है उसका नाम ही है अम्मा जी रेसिपी, तो फिर अम्मा जी को साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अम्मा। हाँ मैं आज जो है ना पाए और साथ में सिरी भी है, उस रेसिपी भी बनाऊंगा जो असी बचपन तो सन खुआया है। वो और जी, बात है कि आपने हमेशा हमें जब भी सिरी पाए खिलाए हैं वो उबले चावलों के साथ होते थे। उबले हुए तो चावलों ये के क्या कश्मीरी फैमिली की वजह से हाँ जी। क्या चावलों के उसमें? साथ चूँकि कश्मीरी लोग जो है वो आमतौर पर चावल बहुत पसंद तो करते हैं। चावलों के साथ ही खाते हैं और चावलों के खासतौर साथ पर रात को पकते थे। और ख़ास तौर पर रात को, दोपहर को भी खा लिए जाते लेकिन थे मैं लेकिन सारी जिंदगी चावलों रात के को नाल ही खाते खाता। थे। और नान के साथ जो है वो रिवाज जो है वो पंजाब में ज़्यादा होते पंजाब में ज़्यादा था। अच्छा जनाब, अब मैं आपको सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ और हैं। जी मसाला जात, आप अगर कहीं मैं गलती करूँगा जी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़ आपने जी मैं ऐड ऑन ज़रूर की है, ठीक है? बताऊँ। आओ जी ज़रा देखिए इंग्रेडिएंट्स को। लें जनाब, मज़ेदार लजीज पाए बनाने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये है कि आपकी पाए की जो बाइंग है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि लुक एट दीज ब्यूटीज़, क्या चिटे पाया और सेहतमंद पाया, ठीक है? नहीं भारी भरकम किसी पहलवान नुमा बकरे का पाया। और उसकी सफाई ये आप देख रहे हैं कि आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि सफाई आपने कैसे करवानी है। ज़रा सा जो इसमें कोई आपको वो नजर आए कालक, ठीक है जी? लो सर, ये हो गया। 4 अदद मैंने आज लिए हैं पाए, 2 अगले 2 पिछले। और हम क्योंकि बचपन से जो है वो सीरी साथ खाते आ रहे हैं तो एक पूरी सीरी ली है जिसमें सीरी में होता है 1 अदद मगज़। ये खद के यानी कि जो बकरे के चीक्स होते हैं ये उसका है, ये इसको लाल बोटी बोलते हैं, ये उसके अंदरूनी हिस्से में होती है। और ये है इसकी ज़ुबान, एक ज़ुबान होती है, उसको जो है ये जब दरमियान से डायसेक्ट करते हैं तो ये 2 बोटियां ज़ुबान की, 4 खद की, 1 मगज़ और 4 पाए। अच्छा जी, सब्ज़ी इसमें बुनियादी सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। ये आपकी जो है ना प्याज, ये मेरी रेसिपी में तो थोड़े से लाजमी होते हैं, आप अवॉइड भी कर लें तो प्योर यखनी बन जाएगी। हमारे पास ये जो मटेरियल इसका बताया है इसके लिए समझ लीजिए कि मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जो कि 100 ग्राम या आधा पाव होंगे। एक हमने टेबल स्पून जो है क्रश्ड जिंजर ले लिया है और 1.5 से 2 स्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट लेंगे। पाउडर मसाले जो बुनियादी, सॉल्ट हर खाने में जाता है, सुरख मिर्च जाएगी पिसी हुई, दरड़ मिर्च नहीं डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी जाएगी, धनिया सूखा पिसा हुआ, इसे भी बारीक कर सकते हैं तो इसे भी बारीक कर लें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये हमारे हैं बुनियादी मसाले। अब मैं आपको कुछ बताऊं कि जो कुछ खड़े मसाले और टोटल मसाला जाते इसमें क्या जाएंगे। ये हैं जी हमारे खड़े मसाले। 2 अदद मैंने ली हैं, इसमें बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, कुछ दाने 10 समझ लें काली मिर्च के, 2-3 लौंग, एक टुकड़ा दारचीनी का और आपका तेजपात के 2 छोटे पत्ते। ये हैं खड़े मसाले जो कि आपको रेसिपी में पता चलेगा शुरू में चाहिए होंगे। उसके बाद जो हमें एंड पे चाहिए होंगे, काली मिर्च का पाउडर, जायफल जवित्री, इसको हम पाउडर की शक्ल में कर लेंगे और पीस लेंगे। और ये हमारा जो रेडीमेड गर्म मसाला घरों में मौजूद होता है ये होगा वो। और अब ब्रांड जो है वो कुछ लोग इतराज़ करेंगे लेकिन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ आजकल। डालडा ले लें, सूफी ले लें, जौन सा भी अच्छा घी का। याद रखिएगा कि हुण खाने पावे ते पकाना वेजिटेबल ऑयल च कम ना करना, ये काफ़ी महंगी चीज़ होगी, घी में ही पकेंगे। या देसी घी ले लें या बनास्पति घी ले लें। चलो जी फिर बिस्मिल्लाह करिए। तो सब तो पहला स्टेप की बड़ा सारा पतीला फड़ो, मेरे को स्टील का ही है तो यह देखो जनाब
पेंदा जो है ना वो इसका खुला होना चाहिए ताकि हमें पायों को फ्राई करने में आसानी रहे। हीट इज़ ऑन, यानी फ्लेम हमने ऑन कर लिया हुआ है। उत्ते रखो और ज़रा थोड़ा सा ना खुले हाथ से घी पड़ेगा। मरगन ज़ा है कि ओदा हाथ अगर तुम हौला रखे तो तरी नहीं उत्ते आएगी, गुड लुकिंग नहीं होंगे। ले जनाब, ये है हमारा डालडा घी। थोड़ा खुला ही डालना पड़ेगा 200 ग्राम तो लाजमी जाएगा। घी गर्म होते ही जनाब कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज जो है हमारा है 150 ग्राम के करीब करें शामिल, और इसको मध्यम आँच यानी कि दरमियानी आंच पे इसको आपने करा है गोल्डन ब्राउन, काला ना कर दीजिएगा बस। अच्छा जी, प्याज की बहस जो है कि प्याज पाव में जाता है या नहीं जाता, मैं यूज़ इसलिए कर लेता हूँ कि थोड़ी सी हल्की सी जो है ना वो स्वीटनेस उसमें लाता है, ग्रेवी में थोड़ा सा स्मूथ भी करता है और थोड़ा सा उसको कंसिस्टेंसी को हैवी भी करता है, यानी कि गाढ़ा भी करता है। लेकिन ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, मुझे उसकी स्वीटनेस के लिए दरकार है प्याज ने हल्का सा रंग बदला है तो खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये आप डाल के इसके साथ ही फ्राई करें ताकि उसकी जो फ्रेगनेंस अरोमा है मसालों का वो ज़रा फ्यूज़ इसके साथ हो जाए प्याज के साथ। जैसे ये सब अपना खुशबू छोड़ेंगे और प्याज थोड़ा सा और गोल्डन होगा तो हम इसमें अब पाए शामिल करके गोश्त फ्रॉम मीट पोर्शन शामिल करके फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन, सुनहरा, बड़ा खूबसूरत रंग का। इसी वक्त जो है ना आप बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके पाए ऐड करें, थोड़ा जब भुनो फ्राई करो, फिर अगला सिरी भी ऐड करने हैं। नहीं ना, सारा ही ऐड कर दीजिए, खद भी, ज़ुबान भी। वाइल्ड फ्राइंग पायाज आपने अब डालना है जनाब इसमें अदरक का पेस्ट और साथ में जो आपका 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट। लहसुन जो हैगा एग्जैक्टली डबल द क्वांटिटी ऑफ जिंजर। वजह यह है कि ये इसकी पायों की ज़रा सी भी जो स्मेल है वो ख़त्म कर देगा। लो सर, मैं कहता अम्मा से तस्दीक करवा लें। अम्मा अभी तक जो है ना वो मैंने प्याज लाइट ब्राउन करके ना तो लहसुन अदरक थोड़े से कड़े मसाले डाल दिए। अच्छा, जो आपसे चीज़ मैंने पूछना था, क्योंकि ज़रा सीरी में कम पकाता तो मैंने सीरी और मगज़ जो है पायों के साथ ही फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा। इनका कुकिंग टाइम एक ही होगा ऑलमोस्ट? नहीं, मेरे तो हाल में सीरी जो है उसकी बोटियाँ पहले डाल जाती हैं। अच्छा, वो पहले निकाल लेंगे। हाँ, पहले तुम निकाल। लेकिन प्रोसीजर वही है। अब इसमें जो है ना वक्त हो गया, थोड़ा सा भून गया है लहसुन अदरक के साथ। हाँ, तो इसमें जो है वो पाउडर, मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कहूँ कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। अब जब आपने बहुत अच्छा किया, उसका रंग चेंज हो गया, पायों का कच्चापन दूर हो गया। कच्चापन दूर हो गया। अब आप इसमें मिर्च मसाले डाल देंगे ना, हाँ जी, तो उनको भी इतना थोड़ा हल्की वो छंटा दे दे के थोड़ा भून लूंगा, भून लेना। हाँ। ताकि मसाला कच्चापन नहीं रहेगा। वो जैसे ही अपनी रंगत छोड़ेगा, छींटा दे के भून लूंगा 2-4 मिनट में। 2 ही मिनट में होता है। तो फिर पानी डाल के उसको गलने के लिए रखेंगे। उसको गलने के लिए रख देंगे, कुछ नहीं करना। हाँ, और उस वक्त तक के इंतजार के हाँ, सिर्फ इंतजार करना है कि सीरी कब, लेकिन ये देखते रहना है कि सीरी जो है वो गल के बिल्कुल टूटना ना वाला ना हो। ठीक हो गया। जब आप सोचे कि जी अब मैंने सीरी बिल्कुल गल गई है, खाने के बाद तोड़ियों, हाँ, वो पता चलेगा छुरी तो से। आपने उसको निकालना, बोटियों को लगा, मतलब शोरबा ने मगज भी इसके बीच में है तो वो भी उसके सीरी के साथ आपने डाल दिया हुआ है, वरना मगज अलहदा भी हो जाता है। चलो इधर नाल ही पकड़ दो। आए फिर जरा मसाले ऐड करते हैं। अम्मा जो ना कश्मीरी होता है लूण, नमक, मिर्च ते धनिया पाउडर, जीरा मैं जो है ना वो दम पे डालूंगा। जीरा दम पे हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। और मैं लहसुन वो पड़ गया, लहसुन अदरक मैं पड़ गया, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, यही जा रहा है। ये आप डाल दें। और देख लें, अम्मा से भी पूछ लिया, कोई सीक्रेट मसाला, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं होती, सब वही होने घर के मौजूद है। सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसमें मैंने अभी कोई बादन खताई, को संदल बूरा, कोई जाफर वित्री अभी तक नहीं गई, बाद में देखेंगे। देखिए, एक बात थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं। हाँ जी, कि सालन बनाने में उसकी बुनाई, मिर्च मसाले का तनासुब, ये और उसकी बुनाई और तनासुब, और ये कि उसको लगने ना दे, जलने ना दे, ये काम करना बहुत ऐड करती हैं। और इसी चीज को आपने पंजाबी कहेंगे तन हांडी तक खिलौना पैंदा है, इन्हीं के पास से भूल जाओ। मसालों को बिस्मिल्लाह कीजिए। ये
टीस्पून ही लगाया जा सकता है। इसमें मैं 2 तो लाजमी डालूंगा, मैं थोड़ी मिर्च भी ज़्यादा खाना है तो नमक भी 1 टेबल स्पून या भर के 1.5 टीस्पून जो है ना वो नमक का डालें, वो क्योंकि बाद में चखा जा सकता है। इसके बाद हल्दी जो है ना ये रंग को निखारती है, वैसे भी बड़ी सेहतमंद चीज़ है ये। और 2-2.5 टेबल स्पून खोल के जो है ना धनिया पाउडर इस वक्त डाल दें, उसके बाद नहीं इसमें पड़ेगा। और ज़ीरा अभी नहीं जाएगा, नहीं सर। ये मसाले गए, थोड़ा सा डालें पानी। आप ऐसे इन मसालों को जो है ना आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन असी हांडी पा के वो तो पानी का छिटा दे देने हैं। और इसको आप फ्राई करें आंच पे जो चल रही है। मसाले डालने के बाद हल्का सा पानी का छींटा देने के बाद आप ज़रा मसाले की रंगत मुलाहिजा फरमाएं, क्या खुश रंग मसाला। और अभी इसकी बनाई 2-3 मिनट हमने मसाले के साथ करनी है, ताकि मसालों का लूण मिर्च हल्दी दा कच्चापन दूर हो जाए। मसाले की बनाई है, देख रहे हैं बबल्स। ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं प्याज मारना। यानी कि जो प्याज है ना ये इसमें बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, लस लाइक कौरमा, लेकिन हम कौरमा नहीं बना रहे। लेकिन ये प्याज का हमने ख़त्म करना है, टेक्सचर जो है ना बिल्कुल स्मूथ कर देना है शोरबे का। इसको कहते हैं प्याज मारना। यानी कि भुनाई कच्चे मसाले की, नमक में हल्दी सब कुछ के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी और साथ में मसाले भी, ये इसमें सारे के सारे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो करना है हमने। अम्मा जी इस तरह कह गई हैं कि हांडी के सिर से खिलौना पेगा, भुनाई तक करनी पेगी, चाहे 5-10 मिनट लगे। थोड़ा जा दिक्कत वाला काम है, लेकिन मेहनत तो करनी पेगी। पुनो जी पुनो, आओ जी दिखाओ किस तरह भुनाई हो रही है। ऐ होनी पई मसाले की भुनाई, देख रहे हो बबल्स। बस 2-3 मिनट और। नहीं जनाब मेरे हिसाब से बनाई हो चुकी है पूरी, क्योंकि ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और क्या कलरफुल है। अब इन्होंने खोल के ना 2 लीटर पाओ पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाली हो जाएगा जब तक पाए पूरे डूबते नहीं हैं। शोरबे का पानी ऐड करने के बाद, कच्चे शोरबे का अभी इसे बॉयल भी नहीं आया, रंग देख सकते हैं आप, हल्का सा जर्दी माइल लेकिन रेडिश, जर्दी माइल रेडिश। अब इसको हमने पानी इतना डाला है वो आपके बकरे के पाए की सेहत पे भी मुनहसर है। तकरीबन पाए डूबने के बाद 2 इंच ऊपर ज़रूर आएगा। अगर आपने इसको हंडियों में पकाना है तो समझ लें कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे मध्यम आंच पे एक बॉयल दिलाइए, और फिर मध्यम आंच पे। नहीं तो अगर स्टीमर है आपका, कुकर है, तो फिर वो मेरे ख्याल से 20 मिनट दी स्टीम। मैं तो प्रेफरेबली इसको पतीली में ही पकाऊंगा, चाहे 3 से 4 घंटे लगें। आप कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उबलन दो। आओ कुछ चाय शाह पिए, को रोटी वोटी खाइए, फिर उन्हीं देर तक ले जनाब पकते हुए तकरीबन जो है वो आपके हंडिया में 2-2.25 घंटे ठीक हो गया। आओ ज़रा देखने हैं और क्या किस सूरत हाल में पाए। आओ जी, वेरी गुड, खोल रहा है शोरबा। अब हमने एक काम किया, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। जब मैंने चेक किया था तो हमारे ये 2 घंटे में पाए गल गए थे। हमने उसको निकाल के पायों को, ये 4 पाए, और यहाँ पे है हमारे या मगज़, खद और ज़ुबान, इसको हमने कर लिया है अलहदा कि टूट जाएंगे। और शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मुझे थोड़ी थिक लग रही है, चिपकुनेस तो आ गई हुई है इसमें, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी चाहिए। तो मैं इसको शोरबे को अलहदा पकने दूंगा। और अब हम इसमें फाइनली जो दम पे इसके मसाले डालने हैं वो आ जाइए। दम पे सबसे पहले जो है वो जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, जो है पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 स्पून। पहले हमने ज़ीरा नहीं डाला था। काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून या उसे थोड़ा सा कम। जायफल जवित्री का पाउडर 1 चुटकी पिसा हुआ जायफल जवित्री का पाउडर, ये लाजमी डालना है। और आम जो आपके घरों में होता है 1 स्पून भर के या उसे थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला। अब इसको आपने ये मसाला जात शामिल करने के बाद धीमी आंच पे, एक दफ़ा खुद ही मिक्स हो जाएंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। और फिर देखिए कि इसकी शक्ल, अभी भी आप देख रहे हैं शोरबा कितना हसीन शक्ल, खुश शक्ल है, इसका निकलता असल शक्ल तब निकलेगी। 10 मिनट के दम के बाद आए देखते हैं शोरबे की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह, वाह जी वाह, क्या खुश रंग शोरबा है। कंसिस्टेंसी मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, इससे गाढ़ा आप कर सकते हैं, लेकिन फिर शोरबा नहीं रहेगा, वो फिर थिक ग्रेवी या कोरमा टाइप यानी हो जाएगा। और आपने ये भी देखना होता है कि शोरबा होता है, पायों का जो है ना हमेशा शोरबा होता है। टाइम टू डिश आउट। आओ जी फिर डिश आउट करिए।
लो सर, सब तो पहले तो एक पाया असेंबल किया, आण दे भी जो कुछ आंदा है। वाह, बिस्मिल्लाह। लें जनाब, 2.5 घंटे की मेहनत के बाद कमाल पाए टूट रहे हैं, हाथ लगाते, और बीच में मैंने इनको डेकोरेट कर दिया एक अदद लाल बोटी भी कट के पाती, लेकिन इस डिश में सिर्फ डिश आउट किए गए हैं पाए। अब लाज़मी बात है कि रेसिपी अम्मा की थी तो चेक भी इन्हें अम्मा जी से ही करवाना पड़ेगा। अम्मा जी 2.5 घंटे की मेरी मेहनत लग गई, लेकिन खुश शक्ल है ना, बहुत खुश शिकल है ना। है। मैं इसको कह सकता हूँ ना कि लुक एट दिस ब्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते देखो ना हैं, जरा, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या खुश रंग शोर। और मेरे हाल में देखने वाले भी इसको यही कहेंगे। हाँ अच्छा, हुण तुसी ना जरा, तुसी बचपन च मैंने काफ़ी सख्त मार्क्स देंदे सो, लेकिन शोरबा टेस्ट करता हूँ, वो तो आपके सामने है कि हाँ वो छोड़ दें, ये वो देखें ना, ये तो टूटता टूटता है, टूटता मैंने अलग निकाल लिए थे। अब देखते हैं। अच्छा ये देखें कि इसके जेलेटिन भी ऊपर आया हुआ है, ये जो झिल्ली बनी हुई है, जलेबी। हाथ चिपकू हो रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ शोरबा चखाता हूँ। जी जरूर। आओ जी, बिस्मिल्लाह करें। कितने नंबर दे रही हैं मुझे पायों में से? 10 में से 10 में 6 दे देंगे, 6 तो 7, नहीं, 8 8 दूंगी। 8 अम्मा 2 नंबर मेरे काट लिए मुफ्त में। इस ले जी, अम्मा से जो है ना इतने ही नंबर मिल जाए बहुत है। आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताइए कि आप कितने नंबर देते हैं। एग्जैक्ट यही कीजिएगा। पायों को गलाना आप पे डिपेंड करता है कितने नरम रखते हैं। शोरबा कितना, मैं शोरबा इतना ही रखता हूँ ताकि ज़रा शोरबे की लुक आए, बिल्कुल कोरमे की लुक ना आ जाए। ठीक है जनाब, ठीक थैंक यू है। वेरी मच।